अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है थर्ड ईयर एसोसिएट डिग्री बीए बीएससी इंग्लिश की जो पोएम है, फर्स्ट पोएम है जो द लेयर, उसके बारे में है। उसकी मैं आज आपको ट्रांसलेशन जो है ना वो करवाऊँगा। और ये मेरे पास बुक है, ये देखिए, ये वाली बुक है थर्ड ईयर की। और इसकी जो फर्स्ट पोएम है उसकी आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। उससे पहले मैं इस पोएम का थोड़ा सा आपको ख़ुलासा बता दूं, जो पोइट है उसके बारे में बता दूं क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है लेयर, जिसका मतलब है फुर्सत, मतलब जो हमारे पास फ्री टाइम होता है ना, अपने जो डेली के रूटीन वर्क होते हैं, जो काम होते हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, हमारी जो जॉब है, उनको करने के अलावा जो हमारे पास जो बाकी टाइम बचता है ना, उसको हम कहते हैं लेयर टाइम या फुर्सत। उस पे ये जो पोइट है इसका नाम है विलियम डेविस। ये एक इंग्लिश पोइट है, ठीक है। उसने ये पोएम जो है लिखी है। इसका मर्कज़ी ख्याल, इसका ख़ुलासा ये है, इसमें जो है ना पोइट, वो आज का जो इंसान है ना, मॉडर्न मैन है, उससे जो है ना नाखुश है, गिले शिकवे करता है। एक क्रिटिकल अंदाज़ में उसने ये जो है ना तनकीदी अंदाज़ में ये पोएम लिखी है। वो इसमें बयान ये करता है कि आज का जो जदीद इंसान है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो अपनी डेली लाइफ में अपने कामों में इतना बिज़ी है, मसरूफ़ है कि जो फ़ितरत के खूबसूरत नज़ारे हैं, उसके पास जो अल्लाह ताला ने उसको जो इनामात दिए हैं, या जो हमारे इर्द गिर्द जो ब्यूटी है, जो चीज़ें हैं, उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। साथ उसने ये कहा कि फिर आज के इंसान से ये जो जानवर हैं, जैसे भेड़ें हैं, गायें भैंसें हैं, वो हमसे बेहतर हैं। इवन उनके पास टाइम होता है, वो कहीं जगह पे खड़े होकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह उसने मिसाल दी है यहाँ पे एक के जो एक खूबसूरत अल्लाह ने इस कायनात में हसीन जो मखलूक है, उसने फ़ीमेल को, गर्ल्स को, मतलब उसने उस पर बात की कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि उसकी ब्यूटी को भी ना खड़े होकर देख सकते हैं। वो फिर कह रहा है कि अगर ऐसी ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है तो फिर ये ज़िंदगी क्या है, ये तो एक फ़जूल चीज़ है अगर ये परेशानियों से फुल है, ठीक है। इस पे ये पोएम है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत ही आसान सादा अल्फाज में मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगा और आपको समझ आ जाएगी जी। तो जो पहला इसका स्टैंज़ा है, What is this life if full of care? ये ज़िंदगी क्या है कि अगर ये जो है परेशानियों मुसीबतों से फुल है, भरी हुई है, ठीक है। इस अंदाज में उसने बात स्टार्ट की है। सेकंड बात वो ये करता है कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड, कि हमारे पास कोई वक़्त नहीं है, कोई इतना टाइम भी नहीं है टू स्टैंड, के खड़े हो सकें कहीं पे। एंड स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है वैसे घूरना, किसी चीज़ को गौर से देखना। तो फिर यहाँ हम ये करेंगे, शायर कहता है कि हमारे पास कहीं खड़े होके किसी चीज़ को देखने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। नो टाइम टू स्टैंड बेनिथ द बफ्स, कि कोई भी टाइम नहीं है खड़े हो सकें। बेनिथ कहते हैं नीचे, ये दरख्तों की जो शाखें होती हैं उनके नीचे खड़े होने को कहते हैं, कि हमें शाखों के नीचे भी खड़े होने के लिए हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कॉज, एंड स्टेयर, स्टेयर का मतलब वही फिर बात घूरना या गौर से देखना, कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम देख सकें एज लॉन्ग एज, इतना अरसा या इतनी देर जितना शीप और कोज, के भेड़ें या जो गायें हैं वो किसी जगह पे खड़े होकर किसी नज़ारे को देखती हैं, हमारे पास तो वो भी टाइम नहीं है, वो हमसे बेहतर है। तो ये था पहला फर्स्ट स्टैंज़ा। अब सेकंड पे आते हैं। नो टाइम टू सी, हमारे पास कोई भी वक़्त नहीं है कि देख सकें किस चीज़ को। व्हेन वुड्स वी पास, वुड्स यहाँ जंगल, वी पास जब हम गुज़रते हैं, कि जब हम जंगल में से गुज़रते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खड़े होकर उधर भी देख सकें किसी चीज़ को। क्या देख सकें, नीचे वाली जो लाइन है उसमें उसने बताया है, वेयर, जहाँ, स्क्विरल्स, गिलहरियाँ, हाइड, छुपाती हैं, देर नट्स, अपने अखरोट, इन ग्रास, घास में, कि जहाँ जो गिलहरियाँ हैं घास में अपने अखरोट छुपाती हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि खड़े होकर उनको भी देख सके जंगल में, ठीक है।
नेक्स्ट, नो टाइम टू सी, कोई भी वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है देखने का, देख सकें। इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट कहते हैं कि सूरज जब मुकम्मल रोशनी के साथ दिन में चमकता है, ठीक है, दिन में सूरज की मुकम्मल रोशनी, ठीक है, वो स्ट्रीम्स, नदियाँ फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से जो बड़ी होती हैं, मतलब दिन के वक्त। लाइक स्काइज एट नाइट, कि जिस तरह जो आसमान है रात को वो फुल होता है सितारों से, इस तरह जो नदियाँ होती हैं ना दिन की रोशनी में, हम उनको भी नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, नो टाइम टू टर्न, कोई भी टाइम नहीं है कि टर्न हो सके या मुड़ सकें, देख सकें। ब्यूटीज़ ग्लैंस, यहाँ जो ब्यूटीज़ ग्लैंस है ये मखसूस उसने वर्ड यूज़ किया है दोशीज़ा के लिए, यंग नौजवान गर्ल के लिए, कि हमारे पास टाइम नहीं है कि उसको भी ना, उसकी ब्यूटी जो है ना उसका भी नज़ारा कर सकें। कब? एंड वॉच हर फिट, और उसके पाँव देख सकें। हाउ, कैसे, दे कैन डांस, कि वो कैसे डांस करते हैं, मतलब वो कैसे रक्स करती है, कैसे नाचती है, हम उसके पाँव भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ, कि हमारे पास कोई भी टाइम इतना भी नहीं है कि हम इंतज़ार कर सकें, वेट कर सकें, टिल जब तक हर माउथ, उसका जो मुंह है, कैन इनरिच दैट स्माइल, कि उसके मुंह से, उसके चेहरे से वो स्माइल, वो मुस्कुराहट निकले। हर आइज़ बिगन, जो उसकी आँखों से शुरू होती है, मतलब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जो उसकी आंखों से स्माइल शुरू होके, मुस्कुराहट शुरू होके उसके जो है होंठों तक आती है, हम उसको भी नहीं देख सकते। लास्ट पे उसने बात की है अ पुअर लाइफ दिस इफ़, कि ये जो ज़िंदगी है कितनी बेकार है, पुअर है। इफ़ दिस, कि अगर ये फुल ऑफ केयर्स, कि अगर परेशानियों से, मुसीबतों से फुल है तो फिर ये ज़िंदगी बेकार है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम कहीं रुक सकें, खड़े हो सकें, किसी चीज़ को गौर से देख सकें। तो स्टूडेंट्स ये था इसकी ट्रांसलेशन, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी, आसान सी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोइम है ये, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यू पोइम के साथ।